वंदे मातरम। एज यू टेल मी कौशल 22 चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आरबीसी एनसीईआरटी पाठ्यक्रमानुसार प्रश्नावली को हल करेंगे। उससे पहले यहाँ एक उदाहरण मैंने लिया है। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना लगभग है। इतनी बड़ी संख्या को अगर हम संक्षिप्त रूप में गणितीय संकेत रूप से प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम उसे इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ 5.97 गुणा 10⁻24 इसे पढ़ा जाता है। 10⁻24 घात रूप में प्रदर्शन है। यहाँ 10 आधार तथा इसका जो घातांक है वह 24 है। आइए प्रश्नावली का पहला प्रश्न है 3⁻2। सूत्र के अनुसार a⁻m बराबर 1/a⁻m। इस सूत्र का प्रयोग करने से 3⁻2 इज इक्वल टू 1/3⁻2 या 1/3⁻2। a⁻m बराबर 1 गुणा m बार। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम 3⁻2 को सरल करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। इस प्रकार 3⁻2 बराबर हो जाएगा 1/9। अगला प्रश्न 4⁻2। इसे धनात्मक घात में सूत्र के अनुसार परिवर्तित करने पर हमें प्राप्त होता है 1/-4⁻2। ऋणात्मक संख्याओं के लिए घातांकी नियम के अनुसार यदि m सम संख्या है यानी घात यदि सम है तो परिणाम में हमें धनात्मक परिणाम पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। परंतु यदि यह घातांक m जो है वो विषम संख्या है तो परिणाम हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा। इस सूत्र का प्रयोग करने से m का मान यहाँ धनात्मक है, इसीलिए हमें इसका जो परिणाम है वो भी धनात्मक प्राप्त होगा, जो कि होगा 4⁻2। घातांक की परिभाषा के अनुसार a⁻m इज इक्वल टू दिस, इसलिए 4⁻2 का मान सूत्र के प्रयोग से हो जाएगा 16। 4 चौक 16, 4 4 जा 16। इस प्रकार से -4⁻2 इज इक्वल टू 1/16, 1/16 प्राप्त होता है। इसी का तीसरा प्रश्न है 1/2⁻5। पुनः यहाँ पर हम घातांकी के एक नियम का प्रयोग करेंगे जिसके अनुसार a/b⁻m बराबर होगा a⁻m/b⁻m। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इसे लिखते हैं बराबर 1⁻5 और 2⁻5। इसके बाद में हम ऋणात्मक घातों को धनात्मक बदलने के लिए अंश को हर में और हर को अंश की ओर ले जाते हैं और यह मान हो जाता है 2⁻5/1⁻5। इसे घातांकी नियम के अनुसार सरल करने पर 1⁻m का मान 1 प्राप्त होगा। 1 को हम 1 से कितने भी बार गुणा करें 1 ही प्राप्त होगा। और 1⁻m का प्रयोग करते हुए 2 को हमने गुणा किया इसको 1 से 5 बार। 2⁻5 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इस तरह से 5 टाइम्स हम करेंगे और परिणाम में हमें मिलेगा 1/2⁻5 इज इक्वल टू 32। इसी एक्सरसाइज के अगले प्रश्नों को हम करते हैं। प्रत्येक प्रश्नों को धनात्मक घात के रूप में व्यक्त करना। पहला प्रश्न है -4�5 भाजक -4�8। इसे हमने भाग रूप में लिखा है। इस सूत्र के अनुसार -4�5 बटा -4�8। पुनः ऋणात्मक संख्या के लिए घातांकी नियम के अनुसार हमने इसे लिखा है जब m विषम होता है तो ऋणात्मक उत्तर आएगा और जब m सम संख्या रहती है तो घात का जो उत्तर है वह धनात्मक आएगा। क्योंकि 5 एक विषम संख्या ऑड नंबर है और 8 एक सम संख्या यानी इवन नंबर है, इसलिए इनकी घातों को सरल करने पर यह मान हमें ऋणात्मक और यह मान हमें धनात्मक प्राप्त होगा। इसे हमने चिन्हों के लिए सरलीकृत कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद में हम इसे केवल आधार और घात रूप में देख पाएंगे। ऊपर ऋणात्मक संख्या और नीचे धनात्मक संख्या है और हमने जो इसके चिन्हों के नियम है जोड़ बाकी गुणा भाग के वो हमने पढ़ रखे हैं पुरानी वीडियो में, और उन नियमों के अनुसार यहाँ पर दोनों विपरीत चिन्ह की संख्या होने के कारण उत्तर ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव। इसे हमने बड़ी घात की तरफ चिन्हों को ले जाकर लिखा है 1⁻m 1⁻n बटे के अंदर है तो n - m होगा जबकि n बड़ा है m से,
इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसे लिखते हैं 1/4 की घात 8 माइनस 5। इसे और सरलीकृत करते हैं तो ये आता है बराबर 1/4 की घात 3, जो धनात्मक घात के रूप में प्रदर्शित हो गया है। इसी प्रश्न को हम एक और ढंग से कर सकते हैं। पहले हमने इसे बटे के रूप में लिखा है भाग के चिन्ह को, और फिर हमने -4 को ही आधार माना है। पहले तरीके में हमने आधार 4 रखा था, परंतु दूसरे तरीके में हमने आधार -4, और ऐसी स्थिति में अब -4 की घात 5 - 8 किया है। इसमें घात ऋणात्मक आएगी। ऋणात्मक घात को पॉजिटिव घात के रूप में बदलने वाले नियम से इसे हमने 1/-4 की घात 3 लिखा है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और अगर आप इसको और सरल करेंगे तो ये आएगा -4 की घात 3। इस तरह से ये धनात्मक घात में लिखा जा चुका है। प्रश्न है 1/2 की घात 3 होल पावर 2 बराबर हो जाएगा, अंश व हर दोनों के साथ हम इसे घात रूप में लिखेंगे। इस सूत्र के अनुसार 1 की घात 2/2 की घात 3 होल पावर 2। अब यहाँ पर 1 की घात के रूप में नियम लग रहा है तो उसका मान 1 आएगा, इसलिए 1 की घात 2 1 हो गया, और घात की घात का नियम लगेगा और आपस में घातें गुणा हो जाएगी। 1 की घात m होल पावर n इज इक्वल टू 1 की घात m इंटू n। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो इस तरह से आया है 1/2 की घात 6। अगला प्रश्न है -3 की घात 4 गुणा 5/3 की होल पावर 4। सबसे पहले हमने इस प्रथम पद को सरल किया है, जिसका हमने ये सूत्र प्रयोग करके लिखा है -a होल पावर m बराबर होगा 1 की घात m, जब m सम है, और यहाँ पर m का मान इस संख्या के लिए है 4, इसलिए इसका मान हो जाएगा धनात्मक, गुणा अब हमने इस वाले पद को सरल किया है, जिसमें सूत्र लगा है a/b होल पावर m इज इक्वल टू a की पावर m बटा b की पावर m। सूत्र के प्रयोग से 5 की घात 4 और 3 की घात 4 आई। समान आधार वाली संख्याओं के लिए घातांकी नियम लगाया है, तो ये हो जाएगा a की घात m बटा a की घात n इज इक्वल टू a की घात m माइनस n। तो सूत्र के प्रयोग से इसका मान हो गया 3 की घात 0, और क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 है, इसका मतलब है संख्या 1 से एक बार भी गुणा नहीं हुई है, इसीलिए इसका उत्तर 1 आएगा, चाहे संख्या आधार में कुछ भी हो। साथ में गुणा है 5 की घात 4, 1 गुणा 5 की घात 4 इज इक्वल टू 5 की घात 4। अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं। ये प्रश्न है 3 की घात -7 बटा 3 की घात -10 गुणा 3 की घात -5। सबसे पहले हम कोष्टक में दी गई संख्या को सही रूप में लिख लेते हैं, बटा के रूप में। 3 की घात -7 बटा 3 की घात -10 गुणा 3 की घात -5। अब क्योंकि तीनों ही जो संख्या या पद हैं उनके आधार समान है 3, तो हम उस पर घातांकी का नियम लगा सकते हैं। सबसे पहले गुणा के लिए घातांकी नियम लगेगा, और उस सूत्र से इन दोनों घातों को हम जोड़कर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये घात है -7 और उसमें ये घात जुड़ेगी -5। भाग यानी कि हर में जो संख्या है उसकी घात है -10, और वह ऊपर वाली संख्या की तरफ अगर ले जाएंगे तो उसकी घात में से घट जाएगी, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया। पहला जो अगर हमको m1 m2 और m3 बोलते हैं, ये m1 प्लस m2 माइनस m3 हो जाएगा, इसलिए कोष्टक लगाना जरूरी है। अगर यहाँ पर कोष्टक नहीं लगाया गया तो यहाँ पर चिन्हों की त्रुटि की संभावना है। 3 आधार ही रहेगा, 3 की घात, अब कोष्टक हल कर रहे हैं, -7 विपरीत चिन्ह इसलिए ऋणात्मक हो जाएगी, -5 समान चिन्ह इसलिए धनात्मक हो जाएगी, +10 -7 -5 +10। इस प्रकार से अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से जोड़ बाकी के नियम प्रत्येक स्तर पर गुणा भाग के नियम चिन्हों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं चाहती हूँ मैथ्स से दोस्ती के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देख लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इसका पूरा लाभ मिल सके। प्रश्न आगे सरलीकृत होगा। समान चिन्ह की राशियाँ पहले जुड़ेंगी, इसलिए -7 और -5 जो घात में है वह जुड़कर हो जाता है यहाँ पर -12। इसे हम पढ़ेंगे 3 की घात -12 + 10 इज इक्वल टू 3 की घात -2। इसे धनात्मक घातों के रूप में लिखना है, इसलिए नियम यहाँ लगेगा a की घात -m इज इक्वल टू कौन a की घात m। इस तरह से इस प्रश्न में मैंने नियम नहीं लिखे हैं, आप गैस कीजिए कहाँ पर कौन सा नियम लगा है और इस तरह से अपने ज्ञान को और ठोस कीजिए। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न है 2 की घात -3 गुणा -7 होल पावर -3। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर दो पद हैं,
गुणा के रूप में दो संख्याएं अलग अलग हुई है। पहली है 2 की घात -3 और दूसरी है -7 की घात -3। यहाँ पर हम नियम लगाएंगे, जब संख्या के आधार अलग अलग हैं पर घातें समान हैं तो हम उनको संख्याओं को गुणा करके भी एक घात लगा सकते हैं। बिल्कुल यही नियम यहाँ लगा। यहाँ ए का मान आप देख रहे हैं 2 है और बी का मान -7 है और एम का मान -3 है। इस तरह से तुलना करके बहुत सावधानी से आपको इस संख्या में ये सूत्र को ढूंढना है और इस तरह से हमें इसको सरल करना है। अब देखिए आप यहाँ पर ए का मान मैंने समझा है यहाँ पर 2, बी का मान है -7 और एम का मान यहाँ पर है -3 और इस तरह से जब हम इसको लिख पाते हैं तो यहाँ होगा ए गुणा बी, तो 2 गुणा -7 और यहाँ पर कोष्टक इसलिए लगाया गया क्योंकि ये नेगेटिव संख्या है, इसलिए हमें इस तरह से लिखना चाहिए होल पावर -3 जो कि है एम। 2 को -7 यानी विपरीत चिन्ह की राशियां हैं, गुणा होकर ऋणात्मक आ गया -14, 2 7 14 -14 आएगा होल पावर -3। धनात्मक घातों के लिए नियम लगाएंगे और ए की घात -m बराबर हो जाएगा 1 बटा ए की घात m। ये संख्या हो गई 1 बटा -14 की होल पावर 3। इस तरह से हमने इसे सरलीकृत कर लिया है और धनात्मक घात के रूप में प्रदर्शित कर दी। इनका पहला भाग है फर्स्ट पार्ट, 3 की घात 0 या 0 प्लस 4 की घात -1 गुणा 2 की घात 2। इस प्रश्न को जब हम सरल कर रहे हैं तो कौन कौन से नियम लग रहे हैं वो पहचानते हैं। सबसे पहले वाला जो पद है उसमें है ए की घात 0 बराबर 1। दूसरा ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाने के लिए लग रहा है 4 की घात -1 को हम लिख सकते हैं ए की घात -m बराबर 1 बटा ए की घात m वाले सूत्र से। साथ ही ए की घात m बराबर 1 गुणा ए मल्टीप्लाई m टाइम्स का बराबर 1 प्लस 1 बटा 4 कोष्टक में गुणा 4। अब 4 को हम प्रत्येक पद से गुणा कर देते ताकि सरल हो जाए। तो एक पहले पद से जब गुणा हुआ तो 1 गुणा 4, बीच में प्लस का चिन्ह है और फिर 1 बटा 4 भी 4 से गुणा हुआ। इससे सरल करते हैं हम, 4 एकम 4 और 1 बटा 4 गुणा 4 होगा तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा। इस तरह से 4 प्लस 1 को हम लिख देंगे, यहाँ पर उत्तर में 5 आया है। इस तरह से नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 डिवाइड बाई 2 की घात -2। इस हम इसे बटा के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर ये जो भाग का चिन्ह है इसे हमने सरल करके बटा के रूप में लिखा है तो ये हो गया 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 और ये भाग का चिन्ह बदल गया बटे में और ये हो गया 2 की घात -2। इस तरह से ये नियम लगा है ए की घात m भाजक बी की घात n इज इक्वल टू ए की घात m बटा बी की घात n। अगर हमें इसमें धनात्मक रूप घातों के रूप में लिखना है तो हम अंश और हर को बदल देंगे। तो यहाँ पर ये 2 की घात -2 ऊपर और ये वाली पूरी राशि नीचे आ जाएगी। 2 की घात 2 बटा 2 इंटू 4। इस तरह से हमने इसे घात रूप में इस सूत्र का प्रयोग करते हुए लिखा है। 4 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 2 इट मीन्स 2 की घात 2। ये हो गया 2 की घात 2 बटा 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 2। इसे हमने सरल किया तो ये हो गया 2 की घात 2 बटा 2 की घात 3 और इसे हम धनात्मक रूप की तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाती है 2 की घात 3 माइनस 2। सूत्र लगा है यहाँ पर ए की घात m बटा ए की घात n m माइनस n। जब m बड़ा है यहाँ पर जो संख्या बड़ी है वो है 3 इसलिए नीचे की तरफ आएगा और ये आएगा ए की घात 3 माइनस 2 यानी कि 2 की घात 3 माइनस 2। इसका मतलब हो गया 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 बटा 2 की घात -2 बराबर 1 बटा 2। इसी प्रश्न का अगला भाग है 1 बटा 2 माइनस की घात -2 प्लस 1 बटा 3 की घात -2 और 1 बटा 4 की घात -2। सबसे पहले घातांकी नियमों के अनुसार जब इसे हम लिखेंगे तो 1 की घातों को सरल करने पर उसका मान 1 ही आएगा, इसलिए हमने ये 1 ही रहने दिया है और इसे लिखा मैंने 1 बटा 2 की घात -2, 1 बटा 3 की घात -2 और 1 बटा 4 की घात -2। अब इसे धनात्मक घातों के रूप में बदलने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं और उस सूत्र से ये हो जाएगा 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए घातांकी की परिभाषा के अनुसार इसे सरल किया तो ये हो जाएगी 2 की घात 2 इज इक्वल टू 4 और प्लस 3 की घात 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 की घात 2 यानी कि 16 और जब हम इसको जोड़ लेते हैं तो ये मान आ जाता है हमारे 29। इस प्रश्न में हमें कोष्टक में एक राशि दी हुई है और होल पावर में इसके 0 लिखा हुआ है। किसी भी संख्या के राशि के अगर घात में 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, इसलिए 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 होल पावर 0 का मान भी 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न में -2 बटा 3 होल पावर -2 होल पावर 2। इस प्रश्न को जब हम सरल करते हैं तो सबसे पहले
ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाने के नियमानुसार हम अंश को हर में और अंश को हर में ले जाते हैं, तो घात हमारी धनात्मक हो जाती है। इसलिए ये 2 नीचे और 3 ऊपर लिख देंगे। ये प्रश्न हो जाएगा अब बराबर -3/2 होल पावर 2। ये ऋणात्मक घात जो थी वो धनात्मक में बदल गई, होल पावर 2। इस तरह से अब घात के घात का नियम लगाएंगे और ये घातें गुणा हो जाएंगी। -3/2 होल पावर 2 गुणा 2। अब जो घात आई है वो इवन नंबर आई है, और यदि किसी ऋणात्मक संख्या के लिए इवन पावर है तो उसका मान धनात्मक आएगा। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने चिन्ह का सरलीकरण कर लिया है, और अब हम इसे अंश व हर के साथ अलग अलग लिख देंगे। a/b होल पावर m के नियम से a की पावर m और b की पावर m, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लिख लेते हैं इसे a पावर m बटा b पावर m। इसलिए 3 की घात 4 बटा 2 की घात 4 हो जाएगा। 3 की घात 4 का मान जब हम निकालते हैं 1 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार 1 से 3 गुणा हुआ तो 81 आएगा 81, और 2 की घात 4 को गुणा करेंगे तो आएगा 16। इसका सरलीकृत रूप हो जाएगा इस प्रश्न का 81/16। इस प्रश्न में भी हमें मान निकालना है, और इसे जब हम सरल करते हैं तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले घातांकी नियमों के अनुसार अंश को हर में और हर को अंश में लिख देते हैं जो ऋणात्मक है। a की घात -m बटा b की घात -n इज इक्वल टू b की घात n अपॉन a की घात m। प्रत्येक सूत्र में मैंने कैपिटल लेटर्स का ही प्रयोग किया है, ताकि बीज गणित में जब हम घातांकी का प्रयोग करेंगे तो हमें कोई गलती का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ 2 की घात -4 को हम अंश भाग में ले गए हर से, और 8 की घात -1 को हम हर में ले आए, क्योंकि 5 की घात 3 जो है वो धनात्मक ही है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अब हम इसको घातांकी के नियमों का प्रयोग करते हुए लिखना चाहते हैं। 8 के हमने बाज्य गुणनखंड किए हैं और उसको हमने लिखा है 2 की घात 3। प्रश्न हुआ है 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 बटा 2 की घात 3। आधार समान हो तो घातों को हम अंतर करते हैं जब वो भाग में है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या जो है m है, इसलिए हम इसको लिखते हैं इस सूत्र का प्रयोग करते हुए a की घात m बटा a की घात n इज इक्वल टू a की घात m माइनस n, जब m बड़ा है n से। प्रश्न हो गया 2 की घात 4 माइनस 3 गुणा 5 की घात 3। 2 की घात हो गया फिर 1, 4 माइनस 3 बराबर 1, और ये है 5 की घात 3। इसी तरह से 5 की घात 3 को हमने सरल किया तो आया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1 यानी कि 125, और जब हम इसका दूना करते हैं तो आता है 250। इसी का अगला प्रश्न है 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 गुणा 6 की घात -1। यहाँ पर हमने इस प्रश्न को ऋणात्मक घातों को धनात्मक बनाने के सूत्र का प्रयोग किया है, और अब हमने इसे लिखा है 1/5 गुणा 1/2 गुणा 1/6, और जब हमने इसको सरल किया तो यहाँ आया है 1 गुणा 1 गुणा 1 अंश में, और हर में आया 5 गुणा 2 गुणा 6, और उससे उत्तर आया 1/60। अगले प्रश्न में हम तुलना करके 5 की घात m डिवाइड बाई 5 की घात -3 इज इक्वल टू 5 की घात 5 जो बटक के रूप में हम इसे लिखते हैं, तो 5 की घात m बटा 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। 5 की घात m प्लस 3 बराबर 5 की घात 5। यहाँ पर सबसे पहले तो a की घात m बटा a की घात n का जो सूत्र है उसके अनुसार इसको हमने लिख लिया है, जहाँ m बटा बड़ा है n से। इस सूत्र के प्रयोग से ये हो गया। तुलना करने पे जब आधार समान है a की घात m बराबर है a की घात n, इसका मतलब m बराबर है n। इस सूत्र का प्रयोग करने से आया m प्लस 3 बराबर 5। समीकरण सरलीकरण करते हैं, हम इसमें स्थानांतरण करते हैं 3 का, तो m बराबर हो जाता है 5 माइनस 3, और इस प्रकार m का मान आता है 2। इस प्रश्न में हमें सरलीकरण करने के लिए कहा गया और मान ज्ञात करने के लिए कहा है। छठे प्रश्न में इसका प्रश्न को हम लिखते हैं। सबसे पहले हम ऋणात्मक घातों को सरल करने वाले नियम का प्रयोग करते हैं, और 1 की घात जब हम देख रहे हैं कितनी भी आएगी तो उसका मान 1 आ जाएगा। को हर में हर को अंश में करना है, तो यहाँ पर 1/3 की घात -1 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 3 के रूप में -4, और होल पावर में -1 चल रहा है। ये हो जाएगी 1 की घात -1 और 3 की घात भी -1, माइनस में आ जाएगा ये 1 की घात -1 और फिर 4 की घात भी -1, होल पावर में है -1। यहाँ 3 की घात -1, इसका मान 1 आएगा, और इसको हमने ऊपर ले गए तो धनात्मक घात आ गई इसकी 1। इस तरह से अब इसका अंतर करने से हमें मिलता है विपरीत चिन्ह है, घटेगी और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो 3 - 4 का मान आएगा -1, और इसकी पावर में है -1। चिन्हों के नियम से चलेंगे, इसका -1 की पावर -m या -1 की पावर m हो तो उसका मान -1 आएगा जब m विषम है,
और प्लस 1 आएगा जब m सम है। इस सूत्र का प्रयोग करने से इसका मान हमारा आएगा -1। 5/8 की घात -7 गुणा 8/5 की घात -4। हम इन दोनों कोष्टक वाली संख्याओं को आधार समान कर लेते हैं तो ये हो जाती है 8/5 की घात -4 बराबर 5/8 की घात 4। इस सूत्र को प्रयोग किया हमने a/b माइनस m घात में है तो बराबर हो जाएगा b/a होल पावर m। आधार समान है तो उनकी घातें हम गुणा करने पर जोड़ देंगे। तो 5/8 को आधार लेते हुए हमने इसकी घातों को जोड़ दिया जो कि है -7 और +4। -7 + 4 करने पर विपरीत चिन्ह की राशियाँ घटेगी और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, इसलिए आया है 5/8 की घात -3 और इसे धनात्मक घातों के रूप में लिख लेते हैं तो ये आ जाता है 8/5 की घात 3। 8 की घात 3 को सरल करने पर हमारे पास आता है 512 512 और 5 की घात 3 को सरल करने पर आता है 125 यानी 125 और इस तरह से यह संख्या राशियाँ सरल होकर हमें देती है 512/125। अगला प्रश्न भी 2 प्रश्नों को रख रहा है। दोनों ही प्रश्नों में सावधानीपूर्वक विभिन्न घातांकीय नियमों का प्रयोग करें। पहला प्रश्न है 25 गुणा t की घात -4 बटा 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा t की घात -8। सबसे पहले हम दी गई संख्याओं में जो राशियाँ गुणनखंड जिनका नहीं हुआ है उनको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे कि 25 का गुणनखंड हो जाएगा 5/5 और 10 का हो जाएगा 5 गुणा 2। अब इसे हम घातांक के रूप में लिख लेते हैं। 5 की घात 2 गुणा t की घात -4। 25 तो हो गया 5 गुणा 5 और उसको लिखेंगे हम 5 की घात 2 और यहाँ पर t की घात -4 ऐसा ही बटा 5 की घात -3 गुणा 5 गुणा 2 t की घात -8। और अब आधार समान है तो घातों का अंतर भाग में हो जाएगा और अगर गुणा में है तो वह जुड़ जाएंगी। तो इस नियम का प्रयोग करते हुए हम इसे करते हैं 5 आधार मानते हुए 5 की घात 2 और ये -3 जब ऊपर जाएगा तो ये चिन्ह बदल रहा है धनात्मक 2 + 3 और ये वाली जो घात है वो घटेगी -1। यहाँ पे 5 की घात दिखाई नहीं दे रही, वो भी आपको याद रखना है कि 3 जगह 1 होता है पर दिखाई नहीं देता। यहाँ घात में 1 है और वह दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए जब हम ऊपर ले जाएंगे इस 5 को तो वह इस आधार के साथ घात में जाएगी -1। बिल्कुल इसी तरह से आधार t के लिए भी होगा। t की घात -4 है और यह -8 जब ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह पलट जाएगा इस सूत्र के अनुसार। ये हो जाएगा -4 + 8 और आधार में 2 हर में 2 रह जाएगा। अब ये राशि बदल गई 5 की घात 2 + 3 - 1 सरल होकर 4 5 की घात 4। इसी तरह से ये 8 में से 4 घटेगा, विपरीत चिन्ह है इसलिए घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या का लगा तो 4 5 की घात 4 गुणा t की घात 4 बटा 2 और इसे और सरल करेंगे तो आएगा 625/2 गुणा t की घात 4। अगला प्रश्न है 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बटा 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। इस प्रश्न में भी हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे। 125 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 और 10 के हो जाएंगे 2 पंजो 10। इसी तरह से 6 के अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक जो राशि आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं उसे आप आधार के लिए कोष्टक बना के ही ब्रैकेट्स में ही लिखना है। 2 गुणा 3 6 का हो जाएगा। इस तरह से यह प्रश्न परिवर्तित होगा 3 की घात -5 गुणा 2 की घात होल पावर -5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटा 5 की घात -7 गुणा 2 गुणा 3 होल पावर -5। अब प्रत्येक राशि को हमें घात रूप में लिखने से पहले सही रूप से जमाना है। यह संख्या हो गई 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात 7। ये वाली जो ऋणात्मक घात है उसे हमने धनात्मक बनाने के लिए ऊपर अंश की ओर ले जाने का कार्य किया है, इसलिए ये हो गई 5 की घात +7। इसी तरह से अब हमने इसको अलग अलग कर दिया घातों को। a गुणा b की होल पावर m है वो दोनों के साथ अलग हुई है 2 की घात -5 और 5 की घात -5। इसी तरह से ये जो राशि है 3 की घात -5 उसको लिखा। इसी तरह से नीचे ये 5 की घात 7 ऊपर ले गए थे माइनस का, इसलिए अब नीचे भी हम अलग कर रहे हैं। यह प्रश्न आगे आधार 5 2 और 3 के लिए हमने लिखा है 5 की घात यहाँ पर है 3 के साथ में आएगा ये प्लस का 7 और एक और बार आएगा -5। इस प्रकार 5 की घात 3 + 7 -5 गुणा, अब 2 की घात के लिए यह जब 2 की घात -5 को ऊपर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएगा 2 की घात 5 -5 गुणा ये -5 जब ऊपर जाएगा तो ये धनात्मक घात हो जाएगी 3 की घात 5 -5 और इस तरह से प्रत्येक आधार का जो सरल घातांकी रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ये 7 3 10 -5 का मान 5, इसलिए ये हो जाएगा 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0।
पुनः 5 की घात 5 को सरल करेंगे तो ये आएगा 3125 गुणा 1 गुणा 1, और इस तरह से इसका प्रश्न का उत्तर आएगा 3125 सरल मान। और इसमें जिन सूत्रों को प्रयुक्त किया गया है उनको आपको आगे लिखना है, और अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस लाएं कि घातांकी सूत्रों को हमने अच्छे से प्रयोग करना सीख लिया है। इस प्रकार NCERT के पाठ्यक्रम में कक्षा 8 हेतु घात एवं घातांक का जो एक्सरसाइज को रखा गया है उसके प्रश्नों को हमने आज के इस वीडियो में सरल किया है। आप इसे अच्छे से देखें, समझें और दूसरों को भी समझाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।